लेकिन समाधान दोनों सरकारें ने नहीं दिया आज तक। एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, फुटबॉल की तरह हमें फेंकती रहती हैं कि एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब कहते हैं दिल्ली सरकार करेगी। तो कब तक समाधान होगा? आज हम लोग यहाँ अपनी पूर्ण संख्या बल के साथ आए हैं और आज हम समाधान करवा करेंगे। काम बिल्कुल कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। एलजी ने जो नोट भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा है। पॉलिसी बनाने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, ना कि एलजी का। पॉलिसी ये बनाएगी, एलजी को उसको पास करना है, कैबिनेट नोट जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो एलजी क्यों मना करेगा? मेरी समझ में ये नहीं आता। हाथ जोड़ के इतना सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कराए। जो भी सरकार हमारे राजनीति कर रही है हमारे रोजगार के साथ, अब राजनीति ना करे, क्योंकि सर पे इलेक्शन आ रहे हैं। और हम आपसे अनुरोध करते कि हम 14 महीने से धक्के खा रहे हैं, 14 महीने हो गए हमें परेशान होते हुए। हमें ना ऐसा ना बेबस करो कि हमें ना आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं हम। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ चंदीग्राम अखाड़े के पास, जहाँ पर कई हजारों की तादाद में सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इधर दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो ये भारी भीड़ जो ये लगी हुई है। करीबन 10,592 जो कर्मचारी हैं सिविल डिफेंस के, उनके न्याय की बात यहाँ पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बड़ी मीटिंग, एक बड़े लेवल की मीटिंग जो है यहाँ पर होनी है, जिसमें उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कई बड़े नेता यहाँ पर होंगे। और कहा जा रहा है कि फाइनल हो जाएगा कि आज इन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। लेकिन इससे पहले लगातार यहाँ पर जो है लोग डटे हुए हैं। उस तरफ पुलिस फोर्स जो है डटी हुई है कि किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन यहाँ पर ना हो। लेकिन लगातार सिविल डिफेंस के लोग यही कह रहे हैं कि यही आज हमारे लिए निर्णायक दिन है, इसी दिन कुछ बड़ा होना है। आइए सिविल डिफेंस के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पर पूरी राय क्या है और क्या आज हो सकता है इस मीटिंग में, और किस तरह से वो आज अपना मन बनाकर यहाँ पर आए हैं और क्या संभावनाएं हैं इस मीटिंग से कि उनका आज भला होगा कि नहीं। नाम बताओ हमारा। मुकेश पाल सिंह नाम है। आज सिविल डिफेंस के कर्मचारी, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज इकट्ठा होने की इतनी बड़ी क्या वजह है? सर, हम लोग आज ही नहीं इकट्ठा हुए हैं, हमारा अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो बस मार्शल हैं उनका संघर्ष चल रहा है ये लगातार 14 महीने से। राजघाट पावर हाउस पे चलता रहता है और शुरू में 27 अक्टूबर 2023 से हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे चल रहा था। बिना कोई नोटिस के हमें 31 अक्टूबर 2023 को हटा दिया गया, जो कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज तक हम अपना रोजगार की मांग करते रहे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन समाधान दोनों सरकारें ने नहीं दिया आज तक। एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, फुटबॉल की तरह हमें फेंकती रहती हैं कि एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब कहते हैं दिल्ली सरकार करेगी। तो कब तक समाधान होगा? आज हम लोग यहाँ अपनी पूर्ण संख्या बल के साथ आए हैं और आज हम समाधान करवा कर ही जाएंगे। या तो सरकार ये कह दे कि भाई समाधान नहीं हो सकता, तो हम अपना कुछ देख तो लेंगे, या तो मैं वोट की छोड़ देंगे। अब
सरकारें ये ना समझे हम घमंड में हैं। लोकतंत्र के बल पे सरकार बनती है। कितने लोग इकट्ठा हुए आज, कितने कम से कम 7-8 हजार लोग हमारे यहाँ मौजूद होंगे आज, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे आज। जो तानाशाही दिखा रहे हैं, एक घमंडी है और एक तानाशाह है, इसमें दो सरकारें हैं जो कहीं से कहीं तक रोजगार देने के हित में नहीं है। एक साल से लंबा समय हो गया, हम लोगों की ऐसी हालत कर रखी है, दाने दाने के लिए मोहताज कर रखे हैं, और कई लोग हमारे शहीद भी हो गए इसमें आंदोलन में अभी तक। बस मार्शल इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगे आज। लेकिन आप लोगों को जब भर्ती किया गया था, क्या किया गया था, फिर अचानक से निकाल दिया? सर, हमें एक कॉल आउट ड्यूटी के तहत रखा गया था, जिसमें कोई समय निश्चित नहीं था कब तक हमारी ड्यूटी सुनिश्चित है। ये 8 से 10 साल तक एक लंबा समय होता है, जो जीवन का बहुमूल्य समय था, वो हमारा नष्ट कर दिया। मतलब एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? इस उम्र में कौन हमें रोजगार देगा? और इनकी एज इस तरह कहाँ जाएंगे ये माता बहनें जो भी बेरोजगार की है सरकार ने? ये बहुत बड़ी बात है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। तो यहाँ आज आप एलजी से मिलने आए हो, मुख्यमंत्री से बात रखने आए हो, क्या करना है? आज हमने एलजी से मिलने का प्रोग्राम रखा है और 9 तारीख को हमने एक लेटर के माध्यम से जानकारी दी है कि हम आज आएंगे और आपसे शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे रोजगार के हित में। लगेगा कि मौका है कि जा पाएंगे उनसे बात करने? बिल्कुल जाएंगे आज, क्योंकि उपराज्यपाल जी जो हैं वो जनता के लिए बैठे हैं। अगर अधिकारी है तो जनता के हित में काम करने के लिए बैठे हैं। कहाँ काम नहीं हो रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो हमें वो बताएं। आज को हम बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत हताशा हो चुके हैं। अब हमसे सहा नहीं जाएगा। आगे की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की दोनों की होगी, जो भी होगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं एलजी साहब से और दिल्ली सरकार से, सभी नेता मंत्रीगण से, कि हमारा पूर्ण समाधान करने का काम करें। आपके पास तो बहुत सारे विभाग हैं, कहीं ना कहीं डी ग्रुप में हमें चिन्हित कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं हमें पक्का ही रोजगार दो, आप हमें और ज्यादा गुमराह मत करो। हमें डी ग्रुप में कहीं ना कहीं चिन्हित करके सुनिश्चित रोजगार कर दो हमारा। जय हिंद। आज इकट्ठा हुए क्या है? आज इकट्ठा होकर इसलिए हम लोग आए हैं कि हमें 14 महीना हो गया धरना करते हुए राजघाट पावर हाउस पे। तो हम दोनों सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सर हमारी जो है रोजी रोटी दे दो। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, मैं भी मानती हूँ। तो आप 4 महीने टाइम बोलने मुझे लगेगा, तो हम लोग जैसे थे वैसे ही हमें लगा दो फिलहाल। उसके बाद आप लोग अपना 4 महीने में आप बनाओ, आम आदमी बनाओ, जो भी बनाओ, हमें नहीं पता। हम तो है कि रोजी रोटी के लिए आए, अपना पेट के सवाल किए। मेरा मुझे तो भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए। यहाँ तनख्वाह का भी मामला है कि तनख्वाह बढ़े या कम हो? नहीं, तनख्वाह का मामला जो रेट होंगे वो रेट देंगे मुझे, हाँ मतलब ही नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि हमें रोजी रोटी जो है वो आप दे दो, ताकि हम अपने बच्चे को पाल सके। हमारे बच्चे जो है बिल्कुल लवारिस की तरह हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है। तो फिर सरकार ने ये बोले हैं कि आज जो है आप लोग जितने लोग आते हैं उसका अटेंडेंस लगाओ। तो हम सरकार से यही मतलब कहना चाह रही हूँ कि सरकार से कि हमें जिसको पेट में भूख है आप उतने को रोटी दे दो ना, फिर जिसको भूख लगेंगे वो देखेंगे क्या करना है, क्या कहना है। तो जितने फिलहाल हैं आप उनको कहीं ना कहीं सेट कर दें, ताकि वो अपना कमाए खाएं, अपना किसी तरह बच्चे पाले, ताकि वो आगे और कुछ कदम ना उठाए। कितना सुसाइड कर लिए, कितना मर गए, कोई कुछ कर लिए, किसी को कैसे हो गया, धरने पे ख़त्म हो गए कितने लोग, कम से कम 30-35 लोग ख़त्म हो गए। लेकिन उनको कोई देखने वाले नहीं, कोई कहने वाले नहीं, सुनने वाले कुछ भी नहीं। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप हमें कहीं भी शिफ्ट कर दें, जैसे थे वैसे ही कर दें। और फिर आपको टाइम मिले तो आप मुझे 60 साल की पक्की नौकरी कर दें, लेकिन हमें नौकरी पे चढ़ा दो, ताकि हमारे बच्चे पल जाएँ, हमारे बच्चे बिलट ना जाए। आप क्या पूछना चाहते हैं? आज क्यों इकट्ठा हुए? है जी, आज क्यों इकट्ठा हुए और किससे मिलना, क्या आप आज मिलने आए हो? देखिए मिलते तो पहले भी रहे हैं, मगर मुझे इतना पता है कि आम आदमी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। कोई भी कैबिनेट नोट पास होता है, कैबिनेट नोट पास होने से पहले कोई चीज बनाई जाती है। अफसर होते हैं सारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, होम सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, सर्विसेज होता है, उनसे अप्रूवल ली जाती है। अप्रूवल लेने के बाद जब कैबिनेट नोट एलजी के पास जाता है, वो चीजें तो हुई नहीं। तो पहली चीज तो यही सारा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो मुख्य सरकार जो है दिल्ली की वो कामों को अटका रही है। सारा सीधे सा है। बेवकूफ उसको बुला सकती है जिसको ना पता हो।
मुझे तो पता है कि कैबिनेट नोट कैसे जाता है। कैबिनेट नोट आपने पास किया, उन अफसरों को क्यों नहीं बुलाया आपने कि इसमें हमें कैसे लेना है इसको, और एलजी के पास भेजना है, कितना बजट आएगा, कैसे आएगा, इनको किस सीटों पे लगाया जाएगा, ओबीसी की कितनी होगी, जनरल की कितनी होगी। उन अफसरों को काम देते, उस नोट को वो पास करते, उस पर साइन करते प्रॉपर, फिर कैबिनेट उसको पास करके फिर उसको एलजी को भेजती। एलजी क्यों भेज रहा है उस लेटर को बार बार? वो इसीलिए तो भेज रहा है कि जो पॉलिसी है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट ही पास करेगी। जब वो ही पास नहीं कर रही तो वो तो भेजे जाए, उससे क्या होता है? सरकार ने पूरा काम नहीं किया और बात एलजी पे थोप दी। हाँ बिल्कुल, एलजी अपना काम बिल्कुल कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। एलजी ने जो नोट भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा है। पॉलिसी बनाने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, ना कि एलजी का। पॉलिसी ये बनाएगी, एलजी को उसको पास करना है, कैबिनेट नोट जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो एलजी क्यों मना करेगा? मेरी समझ में ये नहीं आता। ये फुद्दू उसको बना सकते हैं जिसको ना पता हो। हाँ जी, हाँ, वंदे मातरम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हमारे सपोर्ट में। हम काफ़ी 14 महीने से बहुत परेशान हैं। हम 10,700 जो 92 मार्शल हैं वो इतने मजबूर हैं कि उनका एक भविष्य है। ये हमारे नस्ल की लड़ाई है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार इसी जॉब पे डिपेंड था, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केंद्र कहती है कि दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार का काम है। अब हम कहाँ जाएं? हम दिन रात धूप सर्दी गर्मी हो, हम आके इनके आगे रोना रो रहे हैं, पर ये सुनवाई कोई नहीं कर रहे हैं। तो आज है उम्मीद की फैसला लेके ही जाएंगे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, आज हमारे पूरी उम्मीद है, और हम चाहे लड़के मर के जैसे भी है, हम आगे बढ़ के रहेंगे और हम अपना रोजगार लेके रहेंगे। सर मैं और बोलता हूँ, बोलो। हाँ बोलो। ये क्या सर, देखो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो हमारे एलजी साहब है, ये जंग जो इन दोनों के बीच में चली है, लेकिन तीसरे हमारे विपक्ष भी है। तो जब दिल्ली गवर्नमेंट, हम मानते हैं कि वो कह रहे ठोस पॉलिसी बनाए, ठोस पॉलिसी बनाए, हम कहना चाहते हैं उनको ये ठोस पॉलिसी तो बनती रहेगी सर, लेकिन कम से कम अभी हमारा क्या है, हमारा रोजगार तो कंटिन्यू कर सकते हो आप वन टाइम एक्सटेंशन उसमें दे क्यों नहीं सकते? आप हर चीज में वन टाइम एक्सटेंशन दे सकते हो। जब 8 साल से ये गलती होती आ रही थी, ये कह रहे ना, 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आपके इसमें त्रुटि थी भर्तियों में। तो सर जब 8 साल से आप चला रहे थे उस चीज को, तो पॉलिसी बनने में देखो जाहिर सी बात है, एक दिन का खेल नहीं है, 1 महीने खेल नहीं है, होने को ये हफ्ते में हो जाए और होने को 1 साल भी लगा सकते हैं सर। इतने 1 साल सर हम बैठ नहीं सकते और ज्यादा। इसलिए जो दिल्ली के सीएम ने जो कहा था, अब मानते हैं अगर पॉलिसी मैटर एलजी के पास में है और जो पॉलिसी बनाना है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है, मान गए। लेकिन जो 8 पन्नों की नोटिंग थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सर्विस डिपार्टमेंट, देखो आपको पता है कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और सुरक्षा किसके हाथ में है? सीधा सीधा सेंटर के हाथ में है और एलजी के हाथ में। जो कार्रवाई कर सकते हैं वही कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये बना के दे, आप उन्होंने कह दिया, आप क्लियर क्यों नहीं बोल रहे? एलजी साहब आके आप कह रहे ठोस पॉलिसी बनाए, इसमें आप ये क्यों नहीं बोल रहे? आप पॉइंट बिंदु पे बताए कि इसमें ये कमी है, ये अफसर आपके पास बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। आप उसको प्रॉपरली क्यों नहीं समझा रहे हो? आप तो 3 महीने से वही रट के आ रहे हो कि ठोस पॉलिसी बनाए, ठोस पॉलिसी बनाए, ठोस पॉलिसी बनाए। आप ये बताओ ना, आप किस प्रकार की ठोस पॉलिसी चाहते हो? आप बताओ ना, आपके पास भी तो ऑफिसर है, आप उनसे डाटा क्यों नहीं मंगवाते? आप डाटा मंगवा के आप उनसे दे सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में खाली है। अभी एलजी साहब ने 15,000 पद निकाले हैं। अब ये बताओ, उन 15,000 पद में अगर चाहे तो हमें एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, लेकिन उसमें क्यों नहीं एडजस्ट कर रही है बताओ आप? हम उनके ये चीज कहना चाह रहे हैं, अगर पॉलिसी आप दिल्ली गवर्नमेंट के हक में है तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक फैसला तो आप मान सकते हो। आप बोलो कि उनको जैसे दे वैसे रिस्टेंड कर दो, वन टाइम एक्सटेंड दे दो। उसमें जब पॉलिसी बनेगी वो बनती रहेगी, इधर हम अपनी नौकरी कंटिन्यू करेंगे। जब पॉलिसी बन के तैयार हो जाएगी आप दूसरी जगह डिप्लॉय कर सकते हो, उसमें तो एलजी साहब को कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पुराने एलजी थे तो वो इस पोल जो कैसे चला रहे थे, जो पुराने ऑफिसर थे वो इस पोल जो कैसे चला रहे थे, या तो वो फिर एलजी नहीं थे, या फिर वो आईएएस नहीं थे, या फिर आप नई आईएएस बन के आए हो। ये जो कानूनबाजी है ये दिल्ली में क्यों चला रखी है आपने? ये और स्टेटों में क्यों नहीं चली हुई है कानूनबाजी? सिविल डिफेंस एक जगह पे नहीं है, हर जगह के सिविल डिफेंस है। आप ये बताइए, एलजी साहब कह रहे हैं मानवीय आधार पे, आर्थिक आधार पे हमने सिविल डिफेंस वाले को रोजगार दे दिया। अब आप इनसे जनसंख्या पूछने वाले हो, 10,792 है और फॉर्म कितने भरे गए? 1,700। तो वो जो थे यानी कि वो बस मार्शल नहीं थे क्या, या वो और कहीं डिप्लॉय नहीं थे? हम एलजी साहब को ये कहना चाहेंगे, आप अगर पॉल्यूशन की ड्यूटी दे सकते हो, पॉल्यूशन का आप दिख रहे हैं, आपको सब कुछ साफ है। अभी तक आपको डाटा बता रहा हूँ, हद मार के पूरी दिल्ली में 300 से 400 बच्चे ही लगे हैं, बाकी
बच्चों को वापस से भेज रहे बैक टू ऑफिस कि हमारे पास काम नहीं है। और अगर आप चाहोगे तो ऑफिसर ने खुद, हमने बात की थी, अक्सर आप हमारी नौकरी क्यों नहीं लगा रहे? अगर एलजी साहब ने कहा, वो बोल रहे हैं सर हमारे पास लगे हुए हैं 30-40 बच्चे, हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो एलजी साहब कैसा दोहरा रवैया अपना रहे? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि 4 महीने की नौकरी दे दे, 4 महीने से लगा लो आप। आज कौन सा महीना? दिसंबर का महीना। हमारी ड्यूटी जो थी पॉल्यूशन की जो भी थी वो नवंबर में स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब तक नहीं स्टार्ट हो पाई, क्योंकि एलजी साहब भी कहीं ना कहीं इस चीज में लिप्त है कि वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन तक इस मैटर को खींचे। आप इस चीज में एक्सटेंशन दे रहे हो, आपने बस मार्शल में एक्सटेंशन क्यों दी? क्योंकि आपदा तो वहां पर भी आ सकती है, महिला की सुरक्षा तो वहां पर भी होती है, लेकिन नहीं, आप ये राजनीति मुद्दा बना रहे हो। आप क्यों उसको पॉलिसी को बार बार वापस भेज रहे हो? आप कहते हो कि दिल्ली के सीएम ने हटाया था, तो दिल्ली का सीएम बोल रहा है 2 बार 3 बार बोल चुके हैं, या तो आप ये बोल दो मैं सीएम की बात नहीं मानूंगा, बोल दो बिल्कुल, क्योंकि कोई भी स्टेट में ना दिल्ली जितना खराब राजनीति नहीं हो रही। अगर आप ईमानदार राजनीति करोगे ना तो 10,792 भाई ना नौकरी पे हो जाएंगे, और आपको भी ठीक लगेगा और सरकार भी ठीक लगेगा। अगर आप देखो, आपके पास सारे राइट है, आप यूज करना चाहो, एलजी के पास सारी शक्तियां है, अगर आप उसमें यूज करना चाहोगे तो हमारे लिए भी एक प्रावधान है कि हमें उस नौकरी में एडजस्ट किया जा सकता है। मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं, दिल्ली की बीजेपी सरकार से अनुरोध करता हूं, भाजपा सरकार से, जिन्होंने ने हमें 8-8, 10-10 साल रोजगार दे करके आज बीजेपी थोड़ी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली की भाजपा सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। भाजपा के 7 सांसद तो है, 7 सांसद तो भाजपा के दिल्ली में ही है। 7 सांसद से मैं है ना अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो रोजगार दिया था हमें, उनसे हमको है ना सबको बेरोजगार कर दिया गया। पिछले 14-15 महीने से हम रोडों पे है ना धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे। घर में मेरे खुद है ना, मेरे खुद के घर में मेरा भाई कैंसर पीड़ित है, किराए पे रहता हूं मैं, और मेरे है ना 4 महीने से किराया नहीं दिया जा रहा घर का, और है ना खाने को घर मोहताज हो रहा। घर परिवार वाले है ना रोड पे बिलक गए बिल्कुल। 4 साल का मेरा बच्चा है छोटा सा। घर चलाने में इतनी असुविधा हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है ना कि मजदूरी दिहाड़ी कर करके घर चलाना पड़ रहा है, मजदूरी दिहाड़ी कर करके घर चलाना पड़ रहा है। उसके चलते मैं केवल हाथ जोड़ के इतना सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमें हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कराए। जो भी सरकार हमारे राजनीति कर रही है, हमारे रोजगार के साथ अब राजनीति ना करे, क्योंकि सर पे इलेक्शन आ रहे हैं। और हम आपसे अनुरोध करते कि हम 14 महीने से धक्के खा रहे हैं, 14 महीने हो गए हमें परेशान होते हुए। हमें ना ऐसा ना बेबस करो कि हमें ना आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं हम। हमें हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कराए। दिल्ली सरकार से भी अनुरोध है, केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, और है ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतिशी से भी अनुरोध करते हैं कि हमें हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कराए। बस यही चाहते हैं कि बस सड़क पर आ चुके हैं पिछले 13-14 महीने से, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और भाई यही अनुरोध करते हैं कि आज हम बड़ी आस लेकर के आए हैं। जैसा कि हमें केंद्र सरकार, एलजी साहब ने और राज्य सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि हम एक मंच पर बैठ करके बात करेंगे। आज हमारे को मतलब इसीलिए बुलाया कि एक मंच पर बैठ के बात करेंगे, तो बड़ी आस लिए बैठे हैं कि किसी तरह हमारा समाधान हो जाए। हमारा जो 13-14 महीने का जो हमारा टाइम हो गया है, तो हमें बस रोजगार वापस मिल जाए। हमारे बस ये कि बच्चों का पालन पोषण हो जाए। दोनों सरकारों ने फुटबॉल बना रखा, फुटबॉल। दिल्ली का सरकार कहती बीजेपी करेगी, बीजेपी कहती दिल्ली करेगी। अरे जो भी करना है करना तो सरकार के सत्ता में तो आप ही लोग बैठे हो। दिल्ली ने आपको चुना है, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, तो आप दिल्ली की जनता के साथ में दगा धोखा क्यों कर रहे हो? ये तो आप दिल्ली के मालिक हो, दिल्ली की सत्ता में बैठे हो, दिल्ली की सरकार कहलाते हो, तो दिल्ली की पब्लिक को क्यों गुमराह किया जा रहा है? दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही हाथ जोड़ के है ना निवेदन करता हूँ कि हम 10,792 लोगों का जल्द से जल्द है ना रोजगार सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत बेबस और बहुत परेशान हो चुके हैं। धन्यवाद। नाम बताओ आपका। मेरा नाम सचिन है। आज यहाँ पर जो आप लोग मौजूद हो इतनी भारी संख्या में, क्या लगता है कि आज फाइनल हो जाएगा या फिर अभी भी जो है सरकार आपको लटका के रखेगी? देखिए, फाइनल तो ये बहुत पहले कर चुके हैं। कोई कह रहा है पक्की नौकरी के लिए, कोई कह रहा है कि आपको ही पता है कि 2-2, 3-3 बार विधानसभा में पास हो गया है। एलजी साहब के पास भी ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे हाथ खाली हैं। हम तो आज एक आखिरी निवेदन करने आए हैं, क्योंकि मर तो हम वैसे ही रहे, जो बेचारे मध्यम वर्ग परिवार है, इतनी बड़ी समस्या में है। आपने पहले भी कवर किया है, सबका दुख दर्द जाना है, एक एक व्यक्ति के दिल पर इस समय क्या बीत रही है। देखिए, दिल्ली जैसी राजधानी में एक ही विषय सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार का। अगर आपको रोजगार है यहाँ पर तो आप यहाँ पर दिल्ली में रह सकते हो, वरना तो आप सोच भी नहीं सकते दिल्ली में रहने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल काम किया था और बिना किसी नोटिस के इनको निकाल दिया, और हम दिल्ली और केंद्र की जो राजनीति है हम उसमें फंस रहे हैं। आप ये बोल रहे थे कि परमानेंट रोजगार की, लेकिन हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि रोजगार जैसा भी हो,
आप फिलहाल के लिए इनको जैसे ये थे इनको वैसे ही रोजगार पर लगा दो, जिससे कि अपना घर परिवार चला सके। अगर परमानेंट का ये बोलते हैं तो परमानेंट में बहुत सारे ऐसे दाव पेच हैं जिसको हमारे आधे से ज्यादा साथी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि जो 8-10 साल देने के बाद में अब तो उनकी एज नहीं रही, ना ही उनकी इतनी शिक्षा है, ना ही वो शारीरिक रूप से सक्षम है कि इनके दिए हुए जो परमानेंट ये बता रहे हैं उसके मापदंड को ये लोग पूरा कर सकते हैं। उसमें कुछ फिटनेस का है, कुछ क्या है उसमें सर? देखिए, कोई भी अगर डिपार्टमेंट बनता है पक्के रोजगार के लिए तो सरकार भी उसमें कुछ चीजें रखती हैं जिसमें उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता, उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है और उनका टेस्ट वगैरह। तो हमारे आधे लोग इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ना ही इसमें जा पाएंगे। एलजी साहब जैसा ये कह रहे हैं कि हमने मार्शलों को उसमें होमगार्ड में छूट दी थी, तो 5% क्या होता है? मुश्किल से 1% लोग भी हमारे होमगार्ड में नहीं गए हैं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया इतना था कि दिल्ली पुलिस जैसा। सर, मैं तो आपके माध्यम से आज भी ये कहना चाहता हूं कि बस जैसे एलजी साहब ने अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को, जैसे 84 हो गए और अलग अन्य विभाग हैं, उनको ऑर्डर किए थे, हम तो एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको सिर्फ ये ऑर्डर कर दीजिए जो कि अभी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक लेटर ज्ञापन उनको सौंपा था, एक रेजुलेशन सौंपा था उनको, कि फिलहाल इनकी पॉलिसी बनती रहेगी, ये जैसे थे इनको वैसे रजिस्ट्रेट कर दिया जाए बसों के अंदर या जिस भी डिपार्टमेंट में थे, जिससे कि इनका घर और परिवार चल सके और ये अपने बच्चे, बीवी, बुजुर्गों और अपने माँ बाप को पाल सके, कमरों का किराया दे सके। और जो बच्चों की शिक्षा छूट गई है, जो इनकी जो गाड़ी है जो पटरी से उतर चुकी है, वो एक तरह से लाइन ट्रैक पर आ जाए। नाम बताओ आपका। सर, मेरा नाम पंकज सिंह नाम है। आज पूरी फुल वर्दी में आप लोग यहाँ पर आ जाए हो, सिविल डिफेंस के लोग, क्या लगता है कि आज कुछ फाइनल हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, या फिर दोबारा यहाँ मजदार में लटके रहोगे? सर, हम घर से सोच के तो यही आए हैं, अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को सबको बोल के आए कि वो आज हमारी नौकरी की बहाली होने वाली है। जैसे कि हमारे विजेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज हमारा उद्धार हो जाए। वो आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं कि वहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं? सर, आज मीटिंग के लिए आ रहे हैं। आप लोगों से मीटिंग होगी? हाँ सर। तो सभी हजारों जो लोग हैं सबसे मीटिंग करेंगे या फिर कुछ लोग और रहेंगे? नहीं सर, कुछ हमारे यहाँ के जो लीडर वगैरह हैं 4-5, ये लोग भी जाएंगे और साहब लोग भी जाएंगे, जब हो जाएगी हमारी। हाँ जी सर, हम परेशान हैं बहुत, 14 महीने हो गए, काम धंधा नहीं है। इस टाइम एलजी साहब सुनने को राजी नहीं हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। 3 महीने का रोजगार दे दिया है, उसके बाद कह रहे जाओ। अब 3 महीने बाद फिर कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए आप। 3 महीने का रोजगार थोड़ी ना होता, कम से कम 60 साल का रोजगार तो चाहिए हमें। आज अब देखो क्या होता है, ये बुलाया है यहाँ पे धरने 14 महीने बाद आज फिर। तो सुना आपने, यहाँ पर लगातार पिछले 14-15 महीनों से सिविल डिफेंस जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, जो डीटीसी बस मार्शल हैं। इससे पहले हमने देखा था कि डीटीसी के जो बस ड्राइवर थे, महिला बस ड्राइवर हो, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। और अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से डीटीसी बस मार्शल जो दिल्ली सिविल डिफेंस से आते हैं वो अब यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की भीड़ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।